चलो देखो, प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 4A। देखो दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, अभी ऊपर कर देंगे। और प्रश्नावली कौन सा है? 5A। अच्छा 5A। 5A किताब है डॉक्टर मनोहरे। बुक, ठीक, डॉक्टर मनोहरे बुक। और क्या है? समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में इसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। ये 2024-25 पैटर्न का है किताब। अब ध्यान से सुनना ना। अब देखो, आप चाहो तो इसका क्या बना सकते हो वीडियो। देखो 5A का कौन सा प्रश्न कहाँ तक कर लिए हैं? 5A के 7 प्रश्नों को कर लिया था। 8वां देखो, 5A का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, कामा 4 के अगले 3 पद लिखिए ना। क्या क्या दिया है? 5 है, फिर 14/3 है, फिर क्या है? 13/3 है, और फिर अगला क्या है? 4 कहा है इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर आप देखो ध्यान से तो इसको हम कहते हैं A1, इसको A2, इसको A3, ये A4। और हमको क्या क्या ज्ञात करना है जानते हो? A5, A6 और A7। ये तीनों के तीनों हमको क्या करना है? ज्ञात करना। अगले 3 पद यानी यही ज्ञात करना है, ठीक। अब आप बताओ यहाँ प्रथम पद A बराबर कितना है? पहला पद A बराबर है 5। D निकाल लो। D कैसे निकालते हैं? 14/3 A2 माइनस, नहीं समझ में आया तो लिख दे रहे हैं, बात मत करो। A2 माइनस, तो D बराबर A2 मतलब 14/ माइनस A1 मतलब 5। तो यहाँ D बराबर आ जाएगा 5 × 15। देखो 14 माइनस 15 और बटे में 3, तो D बराबर आ जाएगा भैया -1/3। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/। तो आपको क्या क्या निकालना है? A5 होता क्या है? A5 बराबर A प्लस कितना D? 4D। A का मान है दिया 5, 4 प्लस 4 × D का मतलब -1/। ठीक से हल करो यार लड़के, बात मत करो। 5 माइनस 4/3, तो देखो 5 × 15 में से 4 जाएगा 11/3। तो इसका 5वां पद क्या होगा? 11/। 6वां पद निकाल लो, A6 माने 6वां पद A प्लस का D 5D। A का वैल्यू है कितना? 5। A बराबर 5 प्लस 5 × D बराबर आपने निकाल लिया है माइनस में 1/। तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 क्या -5/। 5 × 15 माइनस 5/। तो 15 में से 5 जाएगा 10/3। तो इसका अगला टर्म होगा, 6वां पद होगा 10/। 7वां पद A7 का मतलब क्या? A प्लस का D 6D। A का मतलब है 5 और 6 और D का वैल्यू माइनस में 1/। 3 दूना 6, 5 - 2, 5 - 2 यानी कितना? 3। तो आपको तीनों पद पता चल गया। एक ये है, एक ये है और एक ये। तीनों पद आप निकाल दिए, ठीक। इसका 5वां, 6वां और 7वां। बोलो कोई दिक्कत हो तो? दिक्कत नहीं है, उतार लो।
चलो 9 नंबर देख लो और 10 ये देख लोगे तो आपका ये प्रश्नावली एक खत्म हो जाए। अगर आप किसी तरीके से ए और डी निकाल लिए तो श्रेणी का कुछ भी पूछे सब कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि ए बराबर क्या है और डी बराबर। जैसे 9 नंबर में देखो दोनों दे दिया है। ए बराबर दिया है भैया, ए बराबर है प्रथम पद ए बराबर 1/2 और डी बराबर भी पता है माइनस में 1/6। देखो ए भी दे दिया डी भी दे दिया। अगर ए और डी पता हो जाए तब आप प्रश्न का कुछ भी निकाल सकते हो। कहा है प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद यानी कौन कौन? पहला पद होता है A1, दूसरा पद होता है A2 और तीसरा पद होता है A3। ये 3 पद हैं। पहले पद को आप दिखाते हो A से, दूसरे पद को लिखते हो A प्लस डी से, तीसरा पद होता है A प्लस D 2D। ये सूत्र होता है। ये आया कहाँ से अगर आप कहेंगे तो देखिए सूत्र आपको बताए थे AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये बताया है सूत्र यनवा पद का। किस पद का? यनवा पद। अब यनवा पद में मान लो कोई भी पद आ जाए, जैसे पहला पद आ जाए 1 रख दो, तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो a और यहाँ 1 माइनस a प्लस बीच में प्लस है, n की जगह कितना रखना है 1 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 बराबर देखो a प्लस 0 इंटू डी, 0 का गुणा डी में करेंगे 0, तो A1 यानी क्या आ जाएगा a आ जाएगा। यानी पहला पद क्या होता है a। अगर दूसरा पद निकालना हो तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो a n की जगह 2 बराबर a और प्लस n की जगह 2 रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 इंटू डी लिखो, चाहे केवल डी लिख दो, 1 का गुणा वही आता है A2 आ गया। देखो यही लिखेंगे कि दूसरा कुछ, समझ गए? ऐसे अगर तीसरा पद कहता तो n की जगह क्या रख देते 5, पांचवा पद कहता तो n की जगह 5, 5 रखने पे 5 में से 1 जाता 4D हो जाता। 6 रखते तो 6 में से 1 जाता 5D। जो रखोगे उससे 1 कम डी के साथ गुणा हो जाएगा। क्लियर? तो पहला पद 3 पद पूछा है तो पहला पद क्या हो जाएगा वही जो है 1/2 उत्तर हो गया पहला पद। दूसरा पद कैसे निकालोगे? a मतलब 1/2 और प्लस d का मतलब माइनस 1/6। अब इसका लसा निकाल लो, 6 और 2 का लसा 6, 2 तिहाई 6, 3 क्या 3। अब यहाँ 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/6 यानी कितना 1/3, 2 तिहाई 6, 1/3। दूसरा पद 1/3 होगा, पहला पद 1/2 होगा और तीसरा पद निकाल लो a मतलब कितना 1/2 प्लस 2 इंटू डी का मतलब कितना माइनस 1/2 तिहाई 6 कट गया। तो यहाँ देखो आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, 3 और 2 का लस 2 तिहाई 6, 3 क्या 3, 3 दूना 6, 2 क्या 2। यहाँ कटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1/6। तो पहला पद होगा 1/2, दूसरा पद होगा 1/3 और तीसरा पद हो जाएगा 1/6। बोलो कोई दिक्कत? अगर आपको पद निकालना है तो आपको केवल पता ये होना चाहिए a और d। अगर a और d पता है तो आप पद आराम से निकाल सकते। जैसे इसी प्रश्न में हम आपसे कह दें हमको 27वां पद बताइए, कौन सा पद? तो निकाल पाओगे? a 27 रखोगे, यहाँ बराबर a प्लस d 26d। यही तो बोले हैं, एक कम कर दो 26d। a का मतलब दिया है 1/2 प्लस 26 इंटू डी का मतलब माइनस 1/6। ऐसे ही रखो 1/2 26 क्या और 6 सही है। अब 6 और 2 का लस निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 तिहाई 3 बार गया, 3 क्या 3। देखो जितनी 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 6 का पहाड़ा 6 में 1 बार जाएगा। 26 क्या 26 में से 3 जाएगा माइनस में 23, हाँ माइनस में 23 और बटे में 6। तो इसका 27वां पद क्या हो जाएगा माइनस में 23/6। यानी कोई भी पद पूछे अगर a और d पता है
तो आप पुट करके निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे। समझ गए? जैसे मान लो 50वां पद कह दे तो a प्लस का डी 49d कर दो, a भी पता है, 49 का गुणा d भी पता है, कर दो, जो आएगा उत्तर उतार लो। 9 नंबर भी हम यहीं कर ले रहे हैं ना, देखो यहीं कर लो। 9 नंबर बिल्कुल सिंपल है। अच्छा 10 नंबर, 9 हो गया, 10वां बहुत सिंपल है। श्रेणी दिया है, श्रेणी क्या दिया है? 2 -2, फिर दिया है -6 -10, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो कहा है इस श्रेणी का प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। बताओ कितना सिंपल है। प्रथम पद इसका कौन है? हाँ, a बराबर हो जाएगा कितना? 2। प्रथम पद a है, a यानी प्रथम पद, और d होता है क्या? a2 माइनस a1। a2 है कितना? -2। a1 है कितना? तो -2 -2 -4 -10 में -4 जोड़ेंगे -14, फिर -4 जोड़ेंगे -18, यानी ये घटता जाएगा। समझ गए? ये श्रेणी लगातार क्या हो रही है? घट रही, बढ़ नहीं रही, बल्कि देखो 2 था, 2 से -2 हुआ, फिर -2 से -6 -4 घट गया, फिर -4 और ऐसे घटता चला जा रहा है। ठीक, माइनस में जितना बड़ा होगा उतना मान छोटा होता जाता है, ये याद रखना। जैसे अगर हम यहाँ 2 कहते, 2 बड़ा है कि 4? 2 बड़ा है कि 6? 6। 2 बड़ा है कि 6? लेकिन अगर माइनस लग गया तब उल्टा हो जाएगा, तब कौन बड़ा हो जाएगा? 2 बड़ा हो जाएगा 6। तो माइनस लगने पर बड़ी संख्या छोटी और छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। समझ गए? माइनस लगने पे उल्टा हो जाता है। ये प्रश्नावली ए कंप्लीट आपका। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली कौन सी? बी। 6, हाँ बोलो बोलो। 5b कौन सा? दूसरा। रुक जाओ, ये बी। हाँ, दूसरे का कौन सा? दूसरे में 16 नंबर दिया है क्या भैया? 15 तो दिए है। चलो दूसरे 16वां अभी बताते, चलते समय बता देंगे ना। देख लो कौन वाला कहना चाहती हो। लगता है तुम्हें रोमन अंक का नॉलेज नहीं है ना? हाँ यही हाल है, हमको लग रहा है। 10 और 5 15 ही है, 16 कहाँ से बोल दी? अच्छा, आई इधर से उधर घसक गया, गड़बड़ाई गया। चलो देख लो, दूसरे का 14 नंबर, 5 ए का ही है। हाँ ज़रा ध्यान दिया करो, 14 और 16 में अंतर है। अच्छा, दूसरे का 14, 10 5 15, एक कम कर दो, 14वां। ठीक, ये दूसरे का 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? अरे एक बार देख लो। हाँ, √3, ये तो बताए हैं जी। √6, √9, √12। ये पहले ये बताना है कि श्रेणी समांतर है कि, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वांतर और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो बताओ, पहले हम इसको सही से लिखेंगे। 3 को 3 रहने दो, 6 को 3 गुणे 2 लिख दो, 3 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3, यानी √3 गुणे √3, √3 गुणे √3, 12 को 3 गुणे √3 गुणे √4, या 4 गुणे 3, जो भी लिख लो। ठीक, हाँ लिख सकते हो, तुम्हारा मन। ज़रा इससे इसको घटाओ, d निकालो, d a2 माइनस, ये देखो न समझ में आया तो ऐसे लिख लिया करो। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ये a4। एक चीज़ याद रखना, जो पहला पद होता है वही a1 होता है, पहला पद ही a1 होता है। चाहे a1 बोलें तब भी वही मतलब है, पहला पद बोलें तब भी वही मतलब है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमको d निकालना है। d बराबर होता है a2 माइनस a1। d a2 का वैल्यू है
√3 √2 माइनस √3। √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, क्या कर लो √3 कामन, तो यहाँ बच जाएगा √2, और यहाँ से कामन किए हो तो यहाँ बचेगा 1। ये आया। अगर यही चीज़ इसमें भी आ गया, A3 - A2 में भी यही आ गया, हम कह देंगे श्रेणी कैसी है, समांतर है। तो A3 में है क्या, √3 √3 माइनस, देखो √3 √3, यहाँ √3 √2, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, क्या कर लो कामन, तो यहाँ देखो √3, और यहाँ ये देखो दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर नहीं है, यहाँ देखो D अलग आया और यहाँ D, इसका मतलब इसके बीच का अंतर बराबर। अब अगर बीच का अंतर बराबर नहीं है तो श्रेणी समांतर, यही तो है, बताए तो थे ये वाला। अगर बीच का अंतर बराबर हो जाए तो श्रेणी समांतर कहला, समान जमा अंतर बराबर समांतर श्रेणी ना, वो हम देखेंगे वहाँ, ठीक। अभी तुमको समझ में आएगा कौन सी संधि है, अ जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है, आ हो रहा है। अब तुम कैसे बताओगे, अभी तुमको अ मिल के आ बताए हैं, संधि पढ़ने आए हो, जो पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, बदतमीज हो गया। संधि देखेंगे, हाँ क्या हुआ, बतावत कहाँ हमें बतावे की बात अपने घरे बतावा। इतना बड़ा बुद्धिमान आदमी है तो क्या करे, अज्ञानी है। हाँ बड़े बड़े ज्ञानी आदमी देखा, लेकिन तोहरे जैसा ज्ञानी नहीं देखा। सही बोले हैं। गर्मी लग रही है, मुझको नहीं लग रही क्योंकि मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। बेइज्जती तुम्हारी समझ में आ रही है, नहीं क्योंकि ढीठ हो चुके हो। तो गर्मी और बेइज्जती महसूस करने पे लगती है, और ना गर्मी भी तब लगेगी जब आप महसूस करेंगे, और बेइज्जती भी तभी होगी जब आपको महसूस होगा। तुमको कभी बेइज्जती महसूस होता ही नहीं। वास्तव में यही है, गर्मी और बेइज्जती दोनों महसूस करने पर लगता है, वैसे नहीं लगता ना। आज मैं एक वो देख रहा था रील, छोटा सा लड़के का ना, कुछ पता नहीं, सांप भी टूट जाए और लाठी भी टूट जाए और सांप भी मर जाए, लाठी न टूटे और सांप, हाँ सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। इसका मतलब क्या है, एक छोटा लड़का था, बाहर वाली से नंबर भी मिल जाए, घर वाली को पता भी न चले, इसका मुहावरे का अर्थ है। हम कहे गजब भाई, क्या आदमी हो ना। तो वही हाल तुम लोगों का है। सोचो गजब बोला, सोचो इतना छोटा था लड़का, इतना छोटा। अब मैम पूछ रही हैं कि अच्छा इसका मुहावरा बताओ ज़रा, लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, इसका मतलब क्या है। कह रहा है बाहर वाली का नंबर मिल जाए और घर वाली को पता भी न चले, ये दोनों, इसका मतलब यही है। ये कहानी है ना। आजकल का ट्रेंड, हम लोगों के समय में इसका मतलब आपका दोनों काम बन जाए, लेकिन अब हाँ, अरे हम देखते हैं बहुत कलाकार लड़के हैं। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अनुक्रम दिया है, इसके 5 पद लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रश्नावली बी का देखिए, बी का पहले में कई प्रश्न दिए हैं। पहले का दिया क्या है, A1 यानी A1 बराबर दिया है 3, A1 बराबर 3। AN दे दिया है, AN मतलब होता है कि AN बराबर दिया है 3AN और -1 और प्लस कितना 2। ये कंफ्यूज मत होना, जबकि n ग्रेटर आर इक्वल 1 है। n का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर लेना है, 1 से छोटा नहीं लेना है n का वैल्यू। इसका मतलब है कि n का मान जो है 1 से क्या है, बड़ा है, और 1 के बराबर भी आप ले सकते हैं। 1 के बराबर लिया है तो कितना आया है, प्रथम पद कह लो या A1 कह लो, मतलब क्या है, सेम है। इसी को हम A भी कहते हैं, यानी प्रथम पद। A कह लो या A1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दूसरा कह रहा है अनुक्रम के ज्ञात कीजिए और इसके प्रथम 3 पद बताइए।
देखो इसमें लिखा है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी लिखिए। अनुक्रम के 5 पद, तो A1 हो गया। अब n बराबर हम क्या रखेंगे 2, तो A2 निकल आएगा। A2 यानी यहाँ रखो 3 इंटू ए, n की जगह कितना 2 माइनस 1 प्लस 2। समझ लो कैसे कर रहे हैं, इधर देखो है, समझो। n की जगह अभी 1 रख दिया है, 1 रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या रखना चालू करेंगे, क्यों? क्योंकि कहा है n का मान आप 1 लो या 1 से बड़ा ही लो, 1 से छोटा नहीं लेना। तो 1 तो ले लिया है, 1 के बाद किसका नंबर आएगा, तो 2 ले लिए। यहाँ देखो n की जगह क्या रख दिए, तो यहाँ 3 a और n की जगह माइनस और प्लस 2। अब देखो A2 बराबर यहाँ हो जाएगा 3A1, 2 में से 1 जाएगा और प्लस 2। अब देखो A1 का वैल्यू आपको पता है, A1 का वैल्यू पता है 3 इंटू A1 3 और प्लस कितना 3 3 9 2 11, सही है। तो दूसरा पद इसका क्या है 11। तीसरा निकाल लो A3 का मतलब देखो यहाँ n की जगह क्या रख दिए 3, तो यहाँ 3a और n की जगह 3 माइनस 1 और प्लस में 2। अब यहाँ A3 लिखेंगे, यहाँ A3 माइनस 1, A3 में से 1 घटेगा तो A2 और प्लस कितना 2। A देखो रहेगा 3 रहेगा ही, A2 का मान आप निकाल चुके हो 11 और प्लस कितना 11 3 33 और 2 35, 33 2। तो अगला 5 पद कहा है, तो देखो अगर आप 2 पद निकाल लो ना तो आप आराम से लिख सकते हो। पहला पद 3 है, दूसरा पद आपने निकाला 11 है, तीसरा आपने निकाला 33। जरा देखो कई बढ़ रहा है यहाँ 35 है, कितना बढ़ा यहाँ बोलो 9, यहाँ 9 बढ़ गया, यहाँ अच्छा 8 बढ़ा, यहाँ हाँ ये श्रेणी समांतर आ रही है 24 बढ़ गया। श्रेणी समांतर है नहीं है, श्रेणी समांतर नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। 5 पद बताना है। अब इसका 5 पद बताना है तो ये श्रेणी तो समांतर नहीं है। अगर समांतर रही होती तो हम उतना जोड़ते जाते, हमको पता चलता जाता। अब क्या करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। तो कितने पद को आपने निकाल लिया 3, कितना पद, अब कौन सा निकालेंगे चौथा, कौन सा 4। तो n की जगह 4 रखो जरा, n की जगह कितना रख देंगे, तो n की जगह 4, यहाँ 4 रख दिए, यहाँ 3 और a और देखो 4 में से 1 घटाएंगे और प्लस 2। अब आपको पता है 3 A3 का वैल्यू पता है 35 इंटू 35 और प्लस 2। तो देखो यहाँ 3 पचे 15 और 3 3 9 और 1 10, 35 3 105 प्लस 2 107। चौथा पद पता चल गया। पांचवा n की जगह क्या रख दो 5, तो यहाँ 5 इंटू 3a और देखो 5 में से 1 घटाएंगे 4 और प्लस 2। अब यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा। A4 का मतलब 107, देखो A4 है ये चौथा पद और प्लस कितना, हाँ तो 107 321 और प्लस 2 300 कितना 323। तो A5 कौन सा पद, पांचवा पद आ जाएगा 300। तो देखो 5 पद कहा था, श्रेणी का कई पद, देखो पांचों हमने निकाल लिया। A3 ये है, A3 कितना है 35। तो A1 भी पता चल गया, A2 भी पता चल गया, A3 भी पता चल गया, A4 A5। तो यही तो पूछा है कि श्रेणी के कितने पद निकालिए 5, यानी n की जगह आप रखते गए और मान आता चला गया। उतार लो, देखो यही उत्तर दिया होगा। इनके जे देख ले बेचारा खुद डाउट में हो जाए है, इनको देखना ही एक डाउट है, देख लेवा तभी डाउट हो जाए। इससे अच्छा है इनका डाउट ही ना लिया जाए, ये डाउट खुद हैं। हम ये सोचते हैं कि इसके बच्चे कैसे रहेंगे ना, हमको यही वास्तव में समझ में आता है
कि इसके बच्चे कैसे रहेंगे। जब कभी कार्टून बच्चे को देखना होगा तो मम्मी बोलेगी बच्चों कार्टून मत देखो, पापा को देख लो, पापा से बड़ा कार्टून यहाँ दुनिया में कोई नहीं है। समझ गए? इतना बड़ा कार्टून आदमी मैंने नहीं देखा। वो बेइज्जती महसूस नहीं होती, क्या करोगे? देखो कुछ टाइम बाद अभी फिर बोलेगा गर्मी और बेइज्जती महसूस नहीं होती, इसलिए इसको कुछ नहीं महसूस होती। देखो धूप में भी कहता है सर पढ़ाइए, गर्मी नहीं है, पर्दा खींच देंगे। यानी पर्दा खींचने से गर्मी चली जाए तो आदमी सब पर्दा ही खींच लें। हाँ, घर बनवाने से क्या मतलब है, एसी चलाने से क्या मतलब है, पर्दा खींच दो। सही बात है। पहले का दूसरा, पहले का सेकंड नंबर से बी वाला देखिए। पहले का बी, पहले का बी दिया है a1 बराबर दे दिया है -1, a1 बराबर -1, an बराबर दिया है, शांत रहो, an बराबर an -1। इस बार n में 1 नहीं घटा रहा है, डायरेक्ट 1 घटा रहा है और बटे में n, और यहाँ दिया है n जो है ग्रेटर और इक्वल टू। इस बार 2 से बड़ा या 2 के बराबर, 2 एक रखना ही नहीं है। एक रखने पे क्या दिक्कत होगी पहले समझ लो। एक जैसे ही यहाँ रखोगे, एक में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला पद उसने दिया है -1, लेकिन आपके रखने पे आ जाएगा 0, तो ये आपके अपने ही प्रश्न को कंट्राडिक्ट कर देगा ना, उसके हिसाब से दिया गया प्रश्न ही गलत हो जाएगा। इसीलिए उसने कह दिया कि आपको एक रखना ही नहीं है, एक से बड़ा ही रखना है। 2 रखो, 2 से बड़ा। एक रखने पे देखो 1 पहला पद हो जाएगा 1, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 में किसी का भाग दो 0, तो 0 आ जाएगा। लेकिन पहला पद उसने क्या दिया है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। उसका प्रश्न ही उसको कंट्राडिक्ट कर देगा, उसी को गलत साबित कर देगा। इसीलिए ऐसा कह दिया कि आपको क्या करना है, 2 के बराबर या 2 से बड़ा रखना है। अब 2 रखिए, तो 2 के बराबर कहा है तो 2 ही रख लो पहले। तो दूसरा, हाँ 2 से बड़ा तो रखना ही, 2 से ही चालू कर दो। 2 3 4 5 रखते चलो, 5 पद पूछा ही है तो 2 रख लो। दूसरा पद, तो यहाँ n की जगह क्या रख देंगे 2 और -1 बटे 2। n की जगह कितना रख रहे हो 2। एक चीज़ सुधारो, अब देखो a2 आपको पता ही नहीं है, ऐसा करने पे प्रश्न को आप हल नहीं कर पाओगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब या तो अब 2 से छोटा रख नहीं सकते, 2 के बराबर। अब या तो इसको आप सुधार लो, n को देखो 1 जो है यहाँ कर लो -1, n को कहाँ कर देंगे -1। तो जैसे ही -1 करेंगे 2 में से 1 जाएगा, तो a1 बटे 2, और a1 का वैल्यू आपको पता है, a1 का वैल्यू कितना है, तो -1/2 हो जाएगा। -1 और बटे में क्या 2। अगर नहीं करेंगे आप, ये देखिए प्रश्न में यहाँ n की जगह माइनस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट माइनस लगाएंगे, तो प्रश्न है गलत। ठीक, तब आप बताओ a2 आपको कहाँ पता है, नहीं पता है। ऐसे ही a3 निकालना है, a3 निकालने के लिए करेंगे क्या, a3 -1 और बटे 3, तो a3 मतलब 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो a2 बटे 3। a2 का वैल्यू पता है, a2 बराबर क्या है -1/, तो a2 का वैल्यू -1/2 इंटू 3, इंटू में क्या है तो -1/6, -1/, तो a3 का वैल्यू हो जाएगा -1/6। नहीं समझ में आया क्या, ये भैया 1/2 है और यहाँ पहले से लगा है 3 दूना 6। ऐसे ही a4 निकालेंगे, a4 जब निकालेंगे तो यहाँ a4 -1 यानी 3 और बटे n मतलब कितना रख रहे हो 4, तो 4 रख दो। a3 का वैल्यू -1/6 और 6 में जैसे ही गुणा करेंगे हम किसका 4, तो a4 का वैल्यू आ जाएगा 6 चौके तो माइनस में 1/24। ऐसे ही a5 निकाल लो, a5 जब रखोगे तो 5 -1 तो a4 और बटे में 5, n मतलब 5, n की जगह 5। ठीक, अब देखो a4 का वैल्यू -1/24 है, 24 पंचे 100, तो a5 का वैल्यू हो जाएगा
माइनस में 1/120। बोलो 5 पद कहाँ ही है, कई पद निकालिए, पाँचों हमने निकाल दिया। A1 A2 A1 दिया ही था, A2 भी निकाल लिया, A3 भी निकाल लिया, A4 और A5 पाँचों पद निकाल लिया। कुछ करना है नहीं, केवल आपको क्या करना था, वैल्यू रखना था, n की जगह रखना था बस ना। किताब में गलत बनाया, पहले उत्तर आप देखो जरा इसका और फिर आप किताब में उसको बना दो। -1 जो ऊपर दिया है उसको कहाँ कर लो, नीचे, हाँ यहाँ कर दो, n से घटा दो, पूरे से नहीं घटेगा बल्कि n से घटेगा। पूरे से घटाओगे तो दिक्कत ये हो जाएगी an-1 और n की जगह जैसे ही आप भैया n की जगह जैसे ही आप 2 रखोगे, क्योंकि 2 या 2 से बड़ा, तो 2 जैसे ही यहाँ रखोगे तो A2 और -1 और बटे n। अब A2 का वैल्यू कहीं दिख रहा है यहाँ, नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये प्रश्न को आप सुधार लो, प्रश्न को यहाँ -1 लगा दो, ठीक, किताब में सुधार दो। समझ गए? अब तुम बताओ, जैसे अगर फिजिक्स में तुम बहस कर रहे थे, अब ये आप क्या करें हम ना, देखो बनाए कि नहीं बनाए, हाँ हाँ हाँ, आस्तीन माने जानते हो, आस्तीन कहथिन तू आस्तीन का है, सांप है, आस्तीन का है, आस्तीन माने जो जेबा नहीं लगाते, एक पैजामा और कुर्ता होता है, हाँ हाँ, तो कुर्ता जाना था, कुर्तवा में बड़े जेबा रहत है और कमाऊ सांप वहीं मोलिया के बैठ जाए और ओकरे बाद हाथ डालत का करे, काट ले। तो जे दुश्मन रहता तो कहते नहीं हमार दोस्त ना हैं बल्कि दुश्मन है, आस्तीन का सांप हैं, ये हमारे संगे संगे रहथिन, लेकिन मौका पाए का करही, हाँ वही हाल बा। समझ गए? कोई मतलब बोला जाता है तो उसका अर्थ निकाला करो और समझने का प्रयास किया करो, नहीं समझ में आया तो गूगल से पूछो। बेवकूफ़ो, पहले उसको समझा करो कि क्या कह रहा है। पहले का C, पहले का क्या C, A1 बराबर दिया है, A1 बराबर A2 बराबर दे दिया है कितना 2, और AN बराबर AN बराबर AN-1 AN-1 और -1 ये है। n बड़ा है 2 से, इस बार n बराबर नहीं बल्कि क्या है, बड़ा है, तो हम अब 2 नहीं रख सकते, 2 से बड़ा ही रखेंगे, 2 से बड़ा ही रखेंगे। देखो ऐसा किया क्यों, आप समझो ऐसा किया क्यों, 2 खुद निकाल के दिया है, A1 भी बताया है, A2 भी बताया है, इसीलिए वो किया क्या, कह दिया कि 2 मत रखिए, 2 से बड़ा रखिए, 2 रखते तो यही आ जाता, तो इसलिए 2 से बड़ा, 2 से बड़ा रखो 3, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 3। इसका पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना, ये दिया रहता था तो गुरुजी कहते हैं छोड़ दे, का मतलब कुछ नहीं है, आप समझ में आए कि एक का मतलब और रहा ना। बहुत लोग थे, अभी भी कितना लड़कियां पढ़े हुए हैं ना, आप छोड़ो, अभी आप लोगों के साथ पढ़ने वाले कितने लड़के होंगे, कहीं कहीं पढ़ रहे होंगे, उनसे आप पूछना इसका मतलब है, हाँ अभी जैसे मैं अभी आपको नहीं बताता तो आप लोग हल करते रखते चले जाते, किसी को पता रहता नहीं, तो ऐसे हम लोगों को पता नहीं था। अभी भी आप लोग देखना, अच्छा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया होगा हर कोचिंग में, क्योंकि हम लेट से चालू किए हैं। पूछना बच्चों से, बहुत सारे लड़के होंगे, कहना इसका मतलब क्या है, देखना क्या बताते हैं, पूछना एक बार आप ना, पूछ लेना इसका मतलब क्या है, ठीक। अब A3 n की जगह 3 रख दिए, यहाँ देखो 3 -1 और -1, तो यहाँ देखो A3, तो यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे, 2 -1, A2 का वैल्यू पता है क्या, कितना है 2, तो A3 बराबर 2 -1, 2 में से 1 जाएगा 1, A3 आपको पता चल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे A4, A4 कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 4 रख देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो A3 -1, A3 का वैल्यू पता है 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो A4 हो जाएगा कितना 0। A5 निकाल लो, A5 कैसे निकलेगा, यहाँ रखेंगे 5 रखेंगे, 5 में से 1 जाएगा
4 A4 -1। अब 4 का वैल्यू है 0 और -1, तो A5 बराबर क्या आ जाएगा? -1। देखो 5 पद कहा था, पाँचों हमने निकाल लिया, 2 खुद दे दिया था, 3 हम निकाल दिए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर? दिक्कत नहीं है ना? बोलो, रखना था निकाल दिया। ये कंप्लीट हुआ प्रश्न संख्या पहला। अब प्रश्न संख्या दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हाँ उतार लेना। दूसरा देखो कहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों को, दो विधि से हम देखेंगे इसको, कितनी विधियों से? रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला देखो, देखो क्या दिया है? 2 दिया है, ब्रैकेट दिया है और 26 दिया है। 2 ब्रैकेट और क्या? आपसे कहा है इस जगह पे हम क्या रखें, इस जगह पे हम क्या रखें कि इसका अंतर और इसका अंतर क्या हो जाए? बराबर आ जाए। अब ऐसे तो सोचोगे, तुक्का लगाओगे तो सेट हो ही जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कैसे आप समझ लो, जैसे आप तुक्का लगाओ, क्या रख दें, एक बार क्या रखें, फिर क्या रखें, ऐसे सोचते जाओ तो सोचोगे तो टाइम लगेगा कुछ ना। तो हम 2 विधियों से बता रहे हैं, आपको जो विधि अच्छा लगेगा उसको करिएगा। हम यहाँ मान ले रहे हैं, हम यहाँ x रख देते हैं, क्या रख लेते हैं? x। अब ये बताओ ये कौन सा पद है? पहला। ये कौन सा है? और ये तीसरा, ये तीसरा पद है A3। अब D बताओ, D बराबर क्या होता था? A2 - A1। ये बराबर होना चाहिए A3 - A2 को। अगर इससे इसको घटाओ जितना आए वही आना चाहिए, इससे इसको, यही तो बताए थे, इससे इसको घटाने पे, इससे इसको घटाने पे क्या आना चाहिए? बराबर। तो यही D कहलाता है। A2 देखो है क्या? x - 2 बराबर A3 26 माइनस x को इधर लाओ तो -x और माइनस आएगा तो प्लस, x और x का x, 2x बराबर 26 और -2 है उस तरफ 28। 26 + 2 कितना? 14 दूना, तो x बराबर कई आ जाएगा। यानी इस ब्रैकेट में हम क्या भर दें? 14 भर देंगे तो अंतर क्या हो जाएगा? समान। देखो यहाँ 2x की जगह यहाँ क्या भरोगे? 14। अब देखो अंतर बराबर आएगा। अब सोच पाओगे इतना जल्दी आप? नहीं। देखो 2 से 14 कितना बड़ा है? 12। 14 में से 2 घटाएंगे और 26 में से 14 घटाएंगे, 12। आ गया कि नहीं? इस जगह पे हम क्या भरें? दोनों का अंतर बराबर है 14। इतना जल्दी आप सोच लिए। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हम और बता दे रहे हैं आपको, जो अच्छा लगे आपको वो करिएगा। ये 2 है, ये यहाँ डब्बा दिया है, यहाँ 26 दिया है, ठीक। यानी ये कौन सा पद है? पहला पद A1 है, ये कौन है? A2 है, और ये कौन है? A3 है। A1 बराबर आपको दिया है कितना? 2। A1 बराबर दिया है, A1 बराबर, A1 को ही पहला पद कहते हैं A, यानी A बराबर आपको पता है कितना है? 2 है। अब बताओ A2 मतलब क्या होता है? A2 बराबर होता है A + D। A2 बराबर A + D। A पता है क्या? 2 है ना, और D नहीं पता। लड़के बात मत करो। देखो A1 पता है 2 है, D नहीं पता, तो D को D रखो, ठीक। ऐसे ही A3 बराबर क्या है? A3 बराबर क्या होता है? हाँ, A + कितना D? A + 2D होता है। A प्लस, तो A3 का वैल्यू दिया है 26 बराबर A का वैल्यू दिया है 2 बराबर कितना D? 2D। अब देखो +2D। 26 में से 2 घटाएंगे 24। 24 बराबर कई D? 2D। 12 दूना, तो D का वैल्यू आ जाएगा कितना? 12। D देखो 12 ही है क्या? कितने कितने का अंतर है? 12। तो 2 में 12 जोड़ दो, आ गया। बोलो कोई दिक्कत? एक ये वाला तरीका मुझे लग रहा है कम समझ में आया ना समझ में आया? फिर देखो बता दे रहे हैं आप। हमको देखो पहला वाला, ये दूसरा ज़्यादा सही है। देखो A1 A2 A3। A1 माने A1 आपको पता है, A1 यानी पहला पद होता है, A बराबर है 2। A बराबर आपको पता चल गया कई है। देखो A1 को A कहते हैं, A1 को ही प्रथम पद। ये तीसरा पद है, तीसरे पद को आप क्या लिखते हो जरा बताओ भैया? A3 बराबर A + कई D? 2D। A3 का वैल्यू कई है? 26 बराबर A मतलब
और प्लस 2 इंटू डी। अब 26 में से 2 घटाएंगे, 24 बराबर कई डी, तो 12 दूना, तो डी बराबर आ गया कितना 12। अब देखो डी बराबर 12 तो 2 है, 2 में 12 जोड़ दो, 2 फिर यहाँ फिर यहाँ। अब आप कहेंगे सर जी जोड़ें कि घटाएं, ये कैसे पता चलेगा? देखो श्रेणी बढ़ रही है, देखो क्या हो रही है, 2 से 26 हो गई, प्लस है तो यानी प्लस करना है। 2 में जरा 12 जोड़ो, 12 जोड़ देंगे तो 14, अब फिर 14 में 12 जोड़ो, हाँ 14 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 26 दिया है क्या, इसका मतलब ये क्या है डी 12। डी निकलने पे सब कुछ निकल सकता है। अगर डी निकल गया तो A2 निकाल, ये कौन सा पद है A2 ऐसे निकाल सकते हो। A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। A बराबर दिया है और D आपने निकाल लिया है, 12 और 2 ऐसे भी कर सकते हो। बोलो आपको जो तरीका अच्छा लगा वो कर लो, चाहे पहला, ये पहला तरीका था टाइप फर्स्ट और ये दूसरा था टाइप सेकंड, ये टाइप सेकंड है। क्या कह रहे हो अब बोलो? हाँ, अगर इसको निकाल लोगे तो आपको अगला पद भी निकाल सकते हो ना, ठीक। इसको निकालने से आप चाहे जो पद निकालना चाहो सब, अगर ए और डी पता चल गया तो श्रेणी चाहे जितना आगे कहे सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे हम कहें इस श्रेणी का 26वां पद बताओ, तो 26वां पद क्या होगा ए प्लस का डी, ए प्लस 25 डी। ए मतलब दिया ही है 2 और 25 25 और डी मतलब दिया है कितना 12 का गुणा कर दो 25 में और 2 को जोड़ दो, हो गया काम, 26वां पद आ जाएगा। समझ गए? उतार लो। दूसरा वाला तरीका ज़्यादा सही है, दूसरा वाला है लड़के, दूसरा तरीका ज़्यादा सही है। ये 2 दिया था, डिब्बा दिया था, 26 दिया था। पहले पद को A1 कहते हो, दूसरे को, तीसरे को, अगर A1 को A ही कहते हैं, A2 माने A प्लस डी और A3 मतलब A प्लस 2D, तो A3 मतलब कई डी, A प्लस 2D। A3 का वैल्यू देखो दिया है 26, रख दिए 26। 2 को जब उस तरफ ले जाओगे 26 में 2 घटाओगे, 24 में 2 का भाग दोगे, तो यानी सार्वंतर पता चल गया 12। अगर डी पता चल गया और ए पता चल गया तो ये कौन सा पद है? दूसरा पद। दूसरा पद होता क्या है? ए प्लस डी। ए मतलब कितना आया है 2 और डी मतलब 12 और 2, दूसरा पद क्या हो जाएगा? हो गया। देखो ये वाला ज़्यादा तरीका सही क्यों है अभी हम समझा रहे हैं। अब इसका अर्थ भी आप समझ जाओगे तो ज़्यादा आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे ना। हाँ, इसका अर्थ समझो। देखो जैसे, अच्छा ये बताओ श्रेणी जो है, जैसे ये हम दे दें 2 4 6 8, अगर मान लो इस 4 8 के बाद 10, अगर हम इसको हटा देते तो बताओ यहाँ और यहाँ दोनों जगह अलग अलग चीज़ आता कि वही चीज़ आता? तो यहाँ x मानते तो यहाँ x मान पाते, यहाँ y मानना पड़ता। अब दिक्कत होता, एक बार इसको इसके घटाओ, फिर इससे इसको घटाओ, फिर इससे इसको घटाओ, इससे इसको पता ही नहीं निकल पाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में ये मानने वाला तरीका आपका फेल होगा, ज़्यादा घातक है। इससे अच्छा है कि आप जो तरीका दूसरा बताएं वो ज़्यादा, हम बताने को हम बता देंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। अभी आप उतना सीख नहीं पाए हो बहुत अच्छे से, तो हम तो प्रैक्टिस कर लिए हैं बहुत ज़्यादा, तो आप भी कर पाओगे। लेकिन अभी हम दोनों तरीका बता रहे हैं, लेकिन आप हमेशा प्रयास करिएगा कि दूसरे तरीके से करिएगा। देखो जैसे इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसी का कौन सा दूसरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ दूसरे का दूसरा, यहाँ देखो पहले ही स्थान पे डिब्बा दे दिया, क्या दे दिया, फिर दे दिया 13, फिर दे दिया डिब्बा और फिर दे दिया 3। जरा आप समझो, यहाँ मान लो हम x मान रहे हैं और यहाँ मान ले रहे हैं क्या, तो 13 में से x, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। ध्यान समझना। अब हम करेंगे क्या, D निकालना है तो इससे जो आना चाहिए घटाने पे वही घटाना इसका आना चाहिए और वही घटाना, तो यहाँ से देखो A2 यानी 13 माइनस x बराबर y माइनस 13, y माइनस, अब देखो y को इधर लाओगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला। अब ये कौन है,
अरे यार 13 में से x घटाओ और फिर y में से, अब यहाँ 13 और 13 26 और ये y और माइनस x है तो उस तरफ प्लस x। अब फिर करो क्या, अब फिर आप इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, दूसरा समीकरण y माइनस 13 y माइनस बराबर यहाँ 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई। अब यहाँ से देखो y इधर आएगा, y कई y 2y और 13 और 3 16, तो y बराबर आ जाएगा 8, y बराबर 8, y का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो यहाँ हम रख देंगे 8। अब फिर y अगर 8 आ गया तो x निकाल लो, y बराबर 8 आ गया, दो लोग मिल करके कितना रुपया रखे हैं, तो y के पास 8 रुपया है, y के पास क्या रुपया है, तो x के पास कितना होगा, 26 में से 8 जाएगा 18, तो x का वैल्यू होगा 18, x का वैल्यू 18, यानी पहले डिब्बे की जगह क्या आएगा 18, फिर क्या होगा 13, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा, जरा घटाओ, 13 में से 5 घटाओ, 18 में से 5 घटाओ, 5, 18 में से 5 घटाएंगे 13, फिर 13 में से 5 घटाएंगे, हाँ फिर 5 घटाएंगे, यानी देखो पता चल गया। लेकिन ये तरीका देखो लेंदी हो गया, ये समझ नहीं है। हाँ अब ये समझ में आपको कम आया, इसीलिए हम कह रहे थे। अब दूसरा तरीका एकदम सिंपल, कई डिब्बा है, डिब्बा पहले जगह पे डिब्बा, दूसरे जगह पे 13, दूसरे जगह पे तीसरे जगह पे डब्बा, 13 फिर डब्बा, उसके बाद 3, ये है क्या A1, इसी को A कहते हैं, ये है क्या, ये है क्या A3, और ये क्या है A4। देखो A1 मतलब A होता है, हमको A1 के बारे में कोई जानकारी है, A2 के बारे में है, A2 के बारे में है, A2 बराबर होता है A प्लस डी, A2 बराबर क्या होता है, A2 का मान दिया है 13, 13 बराबर A प्लस डी, सही है। A3 के बारे में कोई जानकारी है, A4 के बारे में जानकारी है, A4 बराबर क्या रटवाए हैं A प्लस, यही तो रटवाए हैं। A4 का मान कितना है 3, 3 बराबर A प्लस 3D, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर, पहला पद कटना चाहिए, चाहे जो करो, देखो कट रहा है, A से A कट रहा है, गुणा भाग करना पड़ेगा, कट जाएगा डायरेक्ट कट जाएगा। लाओ यहाँ 3 रख दो, 3 और फिर A और कई D घटा दो, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्या हो गया 13 में से 3 जाएगा 10 बराबर 3 में से D जाएगा, हाँ माइनस में 2D, माइनस में तो 2 पंचे, तो D बराबर -5, D बराबर -5। अब -5D आ गया तो A निकाल लो, यहाँ से A निकाल लो, A प्लस डी बराबर दिया है, A प्लस डी बराबर कई है 13 है, A प्लस डी बराबर है 13, D का वैल्यू पता चल गया, तो D का वैल्यू -5 बराबर कितना 13, उस तरफ 5 को ले जाओ, 13 5, तो यानी पहला पद कितना है, तो पहला पद यहाँ क्या भरोगे 18, फिर क्या हो रहा है कई 5, 18 में 5 कम करो, 13 में 5 कम करो 8, हो गया, भरा गया कि नहीं। कौन सही रहा, ये वाला कि ये, तो जो आपको इसीलिए कह रहे हैं डब्बा कभी कभी आपको घुमा देगा, इसमें डब्बा आपको घुमा दिया, इसमें डब्बा आपको बना दिया ना।